सो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू क्रेजी यार। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। मेरा नाम है मितेश भारद्वाज एंड करेंटली आई एम अ फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। तो आज के वीडियो के अंदर मैं कुछ स्पेशल बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज हटके बात कर रहा हूँ बिटसेट के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, जो मोस्टली बच्चों का डाउट होता ही है। उससे पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लिया, क्योंकि बिटसेट और जेई से रिलेटेड मोस्ट वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसी चैनल के ऊपर मिल रहा होगा और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले। हमारा बिटसेट का पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है और जेई मेंस की पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग चल रही है। अगर आपने उसमें अभी तक एनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक है, जाके गूगल फॉर्म भरिए। मैं खुद आपका काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं खुद आपका जो बिटसेट का मेंटरशिप प्रोग्राम ले रहा हूँ, मैं खुद ही आपसे बात करूंगा। उसकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और ले लीजिए। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है बिटसेट के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग कि भैया क्या मुझे बिटसेट के अंदर बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए या बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। तो यार वो चीज बिल्कुल एकदम क्लियर कट मैं आपको बता दूंगा। क्या भैया आपने बोनस क्वेश्चंस करे थे? जी हाँ, मैंने बोनस क्वेश्चंस करे थे। और मैंने क्यों अटेम्प्ट किए? तो उससे एक दिन पहले मैंने सोचा था कि करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, वो डिसीजन बना के ही मैं गया था। ठीक है, इफ्स एंड बट्स का। तो बोनस क्वेश्चंस करना बिल्कुल फायदेमंद होता है और आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं मैथमेटिकली आपको अभी प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यार हमारे बिटसेट के अंदर आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक दिखा दूंगा मैं कि टोटल क्वेश्चंस 130 है। उन 130 क्वेश्चंस में से आप मान लो 105 क्वेश्चंस करते हो और लेट से उसमें से आपके 84 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, मतलब आपकी एक्यूरेसी हो गई 80%। ठीक है, तो 80% के हिसाब से 84 मार्क्स में आपका 84 क्वेश्चंस में आपके मार्क्स होते हैं 252। अब रिमेनिंग 25 क्वेश्चन में से जो 25 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, उनमें से आपको गेस वर्क करना है कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स लगा के, और इजीली आप 10 सवाल और बना सकते हो। तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 252 प्लस 30 यानी 282। क्योंकि जिस बच्चे ने 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो 25 क्वेश्चन में गेस वर्क लगा के 10 क्वेश्चन तो क्रैक कर ही देगा। वो इतना ज्यादा मुश्किल पेपर होता भी नहीं है। तो 282, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 282। उसमें से अब आपके नेगेटिव हो गए 21 क्वेश्चंस जो आपने 105 किए थे 84 मार्क्स वाले, जिसमें से 84 आपके सही हुए, और जो आपने 25 क्वेश्चन में गैस वर्क किया उसमें से आपके 15 और गलत हो गए। तो 21 प्लस 15 आपने टोटल 282 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका मार्क्स बनता है 246। अब जो आपके बोनस क्वेश्चंस होते हैं वो बोनस क्वेश्चंस का लेवल जनरल ये देखा गया है पूरे अभी तक के एक्सपीरियंस में, जो भी बिटसेट एस्पिरेंट्स है जिन्होंने क्रैक किया है बिटसेट के एग्जामिनेशन में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो बोनस क्वेश्चन का लेवल होता है वो वाला लेवल जनरली आपका बिटसेट के जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं उनसे भी नीचे होता है। जैसे मुझे याद है मेरे बोनस क्वेश्चंस जो मेरे पेपर में आए थे वो आए थे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस तरीके से H2O की शेप क्या होती है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो उन क्वेश्चंस का लेवल जनरली बिटसेट के क्वेश्चन से या तो थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा या नीचे ही रहेगा, वो उसको क्रॉस नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 12 जो क्वेश्चन है बोनस क्वेश्चन, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप वो 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हो तो आपके मार्क्स हो गए 8 इंटू 3 प्लस 24 अगेन। ठीक है, और इनमें अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दिए तो आप इसमें 4 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें चांस मत लो। तो 24, तो 246 प्लस 24 आपका फाइनल स्कोर बनता है 270। लेकिन अगर आप 105 ही करके छोड़ देते तो आपका मार्क्स बनता है 252 माइनस 21 यानी कि 231। तो आप देख लो 40 नंबर लगभग लगभग प्रॉफिट में आए हो। ठीक है, लेकिन अगर बोनस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं तो उसकी दो बेसिक कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करनी है। अगर ये दो कंडीशन की क्राइटेरिया में आप सेटिस्फाइड हो या आप फॉल करते हो तो ही आप बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, वरना मत करिएगा। पहला क्राइटेरिया तो ये कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन आउट ऑफ 130 105 प्लस होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्राइटेरिया है जो आपने 105 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट की है 130 में से आउट ऑफ 130, उसकी एक्यूरेसी आपकी एटलीस्ट 80% होनी चाहिए, या तो 80% या उससे ज्यादा। अगर आपकी एक्यूरेसी 105 प्लस अटेम्प्टेड क्वेश्चन में 80% से कम है तो फिर आप बोनस क्वेश्चंस मत करिएगा, वो एक रिस्क टेकिंग गेम है। लेकिन हां, अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, किस केस में कि आपने 105 या उससे ज्यादा सवाल कर रखे हैं, सेकंड केस, सेकंड थिंग इज कि जो 105 या उससे ज्यादा आपने सवाल किए उसमें आपकी एक्यूरेसी मोर देन 80% या एटलीस्ट 80% होनी चाहिए, तो आप विन विन सिचुएशन में हो आपने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो आप बोनस क्वेश्चन छोड़ दीजिए, प्रभु बोनस क्वेश्चंस मत करिए, क्योंकि बहुत लोग मारे भी जाते हैं, ये एक लालच है और कुछ नहीं है। तो बोनस क्वेश्चंस की तरफ सोचना ही छोड़ दीजिए। जो 130 है उसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही करने का ट्राई किए, दैट्स इट।
तो किन बच्चों को बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए, आई होप इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट बचता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय बाय।